मुंबई, जिसे ब्रिटेन को पुर्तगाल ने दहेज में दिया था। मुंबई की कहानी बहुत रोचक है क्योंकि सदी दर सदी इसमें बदलाव होते गए और ये शहर भारत के लिए हर सदी में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता चला गया। और सबसे बड़ा बदलाव आया तो पुर्तगाल के आने के बाद, जब बॉम्बे दहेज में अंग्रेज़ों को दे दिया गया। मुंबई की कहानी भी अपने आप में बड़ी दिलचस्प है। हमारे देश का वो फाइनेंशियल कैपिटल जिसे माया नगरी कहा जाता है, जहां नौकरी पाने के लिए लोग लाखों की तादाद में पलायन करते हैं, जिसे देश का एक ऐसा शहर कहा जाता है जहां सपने सच होते हैं। द्वीपों की शक्ल में बना ये शहर असल में नया नहीं है। इसकी सभ्यता इतनी पुरानी है कि आप सोच भी नहीं सकते। दूसरी सदी में भी इसके होने का प्रमाण मिलता है, जब मौर्य साम्राज्य में इस द्वीपों के समूहों में हिंदुओं और बौद्ध मान्यताओं के लोगों को बसाया गया था। 1534 तक मुगलों की कब्जा पूरे भारत में था और हुमायूं के बढ़ते कद के कारण गुजरात के सुल्तान बहादुर शाह को डर लगा और वो उपाय खोजने लगे ताकि किसी तरह से मुगलों को दूर रखा जाए। 9वीं सदी से ही मुंबई के द्वीप गुजराती परिवार के पास थे। उसी डर के कारण बहादुर शाह ने पुर्तगालियों के साथ एक संधि की। वो संधि थी बेसिन की संधि, ट्रीटी ऑफ बेसिन, जो दिसंबर 1534 में हुई थी। इसका मतलब था कि बॉम्बे के 7 द्वीप जो बेसिन शहर के करीब थे, अब बेसिन को वसई कहा जाता है, जो मुंबई का ही हिस्सा है, वो पुर्तगालियों के अंतर्गत आ जाएंगे। यही थी मुंबई के बनने की शुरुआत। आखिर क्या हुआ पुर्तगालों के आने के बाद? कैसे दिया गया नाम बॉम्बे? चलिए हम बताते हैं। 1534 में पुर्तगाल ने मुंबई द्वीपों को अपने कब्जे में लिया। तब तक भी ये शहर नहीं बना था, बल्कि कई द्वीपों का समूह था। पुर्तगाली लोग इसी शहर में एक ट्रेडिंग सेंटर या फैक्ट्री बनाना चाहते थे। पुर्तगाली इस शहर को बॉम्बहिया कहते थे, जिसका मतलब था द गुड बे। इसी शब्द को अपभ्रंश कर अंग्रेजों ने कहना शुरू किया बॉम्बे और ऐसे मिला उन द्वीपों के समूह को अपना सबसे प्रचलित नाम बॉम्बे। 1626 तक, यानी 100 सालों से भी कम समय में, ये द्वीपों का समूह एक बड़ा शहर बन चुका था। यहाँ से कई चीज़ों का आयात निर्यात किया जाता था और ये एक ऐसा शहर बन गया था जहाँ बड़े महलों से लेकर आम आबादी के लिए पक्के घरों तक सब कुछ था। जहाज बनाने के लिए एक यार्ड भी बन गया था, गोदाम, किला, मठ आदि सब कुछ। अंग्रेजों को कैसे मिल गया मुंबई? देखिए, अंग्रेजों को कैसे मिल गया मुंबई। 1626 में पहली बार अंग्रेजों ने मुंबई की तरफ रुख किया। हालांकि पुर्तगालियों के साथ 1612 में भी अंग्रेजों ने जंग लड़ी थी, लेकिन मुंबई काफ़ी हद तक सुरक्षित था। तब अंग्रेज़ों और पुर्तगालियों के बीच जंग चल रही थी और अंग्रेज़ों ने ये सुना था कि बॉम्बे नाम की जगह पर पुर्तगाली अपने जहाज़ों की मरम्मत करते हैं। अंग्रेज़ों ने हमला किया और पुर्तगालियों को 2 नए जहाज़ जला दिए, लेकिन फिर भी कई जहाज़ नहीं मिले और अंग्रेज़ी सैनिकों ने वहाँ की बिल्डिंगों में आग लगा दी। फिर भी वो खाली हाथ ही वापस गए। क्योंकि बॉम्बे गहरे पानी का पोर्ट था, इसलिए वहाँ बड़े जहाज आसानी से आ सकते थे। इसीलिए ये तरकीब तौर पर बहुत अहम था। इस द्वीपों के समूह को पाने के लिए अंग्रेज़ों ने बहुत मेहनत की, लेकिन क्योंकि मुंबई पर किसी भी रास्ते से ज़मीनी हमला नहीं किया जा सकता था, तो ऐसे में अंग्रेज़ों को रुकना पड़ा। दहेज में दे दिया गया था बॉम्बे। आखिर अंग्रेज़ किसी बाहरी तौर पर बॉम्बे पर कब्जा नहीं कर पाए, लेकिन उन्हें बॉम्बे बड़ी आसानी से मिल गया। बॉम्बे पर अंग्रेज़ों की नज़रें बहुत पहले से थी, लेकिन वो किसी भी हाल में उसे ले नहीं पाए। लेकिन 1652 में सूरत काउंसिल ऑफ ब्रिटिश एम्पायर ने अंग्रेज़ों से कहा कि वो बॉम्बे को पुर्तगाल से खरीद ले। बहुत कुछ हुआ उस दौर में, लेकिन महज 9 सालों के अंदर ब्रिटेन के चार्ल्स के शादी पुर्तगाल के राजा की बेटी कैथरीन से हो गई। 11 मई 1661 को बॉम्बे के 7 द्वीप ब्रिटेन को दहेज में दे दिए गए। अगर आपको ऐसे वीडियो और भी चाहिए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें।